गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो दोस्तों, कल आप लोगों में से ही किसी ने एक प्रश्न किया था कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए मैं इसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रहण काल के दौरान 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। और इसी प्रकार जब किसी के घर में मृत्यु होती है, जब बालक होते हैं, तो कहा जाता है कि इस घर में सूतक लगा है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये सूतक क्या होता है और क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, जन्म मरण के बीच में जो अशुद्धियां होती है, जो ऐसी घटनाएं होती है, जो एक तरह से वो हत्या की तरह होता है, तो इससे प्रायश्चित के रूप में सूतक और पातक मनाया जाता है। और इन सूतक और पातक का टाइम पीरियड अलग अलग होता है और इसको मनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जब किसी के घर में बालक होता है, उसके नाल काटा जाता है, उसके माँ के शरीर से उसे अलग किया जाता है, तो वहाँ पे एक हिंसक घटना होती है। और इस घटना के वजह से उस घर में कोई शुभ काम नहीं होता है, और जो लोग उस घर से संबंध रखते हैं वो प्रायश्चित के तौर पे सूतक मनाते हैं। इसी तरह से अगर किसी के घर में मृत्यु होती है, तो दाह संस्कार में जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे पाप होते हैं, जाने अनजाने इंसान से पाप होता है, और उसके प्रायश्चित के तौर पे पातक मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से महिलाओं के जब पीरियड आता है तो लोग सूतक मनाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि उसमें कुछ इस तरह का किया जाए, वो नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा अपना अलग माइंडसेट रखते हैं। और सूतक के तौर पे वहां भी महिलाओं को 5 दिन 3 दिन तक पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। अगर किसी ने अपने घर में अबॉर्शन कराया है तो उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शास्त्रीय तरीके से अगर आप देखें सोचें तो उनको भी प्रायश्चित करना होता है, और वहां पे उनको 1.25 महीने का प्रायश्चित है, यानी सूतक लग जाता है। उन्हें 1.25 महीने तक कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई किसी शुभ काम में शामिल होना चाहिए, और ना ही उन लोगों के घर में भी किसी को जाना आना चाहिए, क्योंकि वो तो महापाप होता है। वहां तो पातक लगना स्वाभाविक है, किसी की हत्या होती है, जानबूझकर किसी की हत्या की जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, सूर्य और चंद्र जो है, उनके शरीर यानी उनके आकार के साथ भी उतार चढ़ाव होता है, बदलाव होता है। आप देखेंगे कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य महाराज छोटे हो जाते हैं, चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा के आकार में भी बदलाव देखने को मिलता है। यानी कि अगर देखा जाए तो उनके शरीर के साथ भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है। और सूर्य और चंद्रमा हमारे शरीर से दूर नहीं है। सूर्य को हमारी आत्मा कहा जाता है और चंद्रमा को हमारा मन कहा जाता है। तो हमारे शरीर के साथ, हमारे जीवन के साथ इन ग्रहों का सीधा संबंध है। और इसी प्रकार जब उनके साथ कोई तकलीफ होता है, उनको कोई परेशानी होती है, तो ये भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि हमें सूतक मनाना चाहिए। तो दोस्तों, कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत के अंदर पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को पूजा क्यों जाता है, क्योंकि हम उनसे लाभ लेते हैं। और देवता वही होता है जो आपको देता है। देवता जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ यही है, देने वाला। तो आपको अगर गौ माता दूध देती है तो वो देवता है। अगर आपको पीपल ऑक्सीजन देता है तो वो देवता है। अगर आप सूर्य एनर्जी देते हैं आपको, तो सूर्य देवता है। इसी प्रकार भारत के अंदर जिनसे हम लेते हैं उनके साथ हमारा सीधा सीधा कनेक्शन होता है। हम उनको थैंक यू बोलते हैं, और हमसे जब गलती होती है तो हम उनके साथ प्रायश्चित भी करते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा जब कष्ट में होते हैं तो 12 घंटे पहले कहा जाता है कि हमारे ऊपर सूतक लग गया, क्योंकि हम सूर्य और चंद्रमा के साथ सीधे सीधे संबंध समझते हैं कि हमारा संबंध होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सूतक के बारे में आपको कुछ पता चला होगा। और सूतक के टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं। जैसे कि जब बालक होता है तो उसका जो सूतक होता है वो
8 दिन का होता है, 8 दिन बाद छठी मनाया जाता है। पीरियड होता है महिलाओं का तो 5 दिन का होता है। किसी के मृत्यु का होता है तो 10 दिन 12 दिन का होता है। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के जो सूतक होते हैं उन्हें 12 घंटा का सूतक माना जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।